अस्सलाम वालेकुम। लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त खून की कमी दूर करने का नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा है। आजकल प्रेग्नेंट औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। खून की कमी का शिकार होने के बाद जो आने वाला बच्चा होता है वो एनीमिया की बीमारी का शिकार हो जाता है। और एनीमिया की वजूहात ये हैं, आँखें पीली पड़ जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं, सर में दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन का शिकार होते हैं और काम करने में बिल्कुल जी नहीं लगता, सुस्ती होती है। तो ये सारी वजूहात हैं इसकी खून की कमी की। और इसका जो मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ ये आपने देखना है और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है जिनके घर में कोई एनीमिया की कमी का शिकार है। तो नुस्खा जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, आपने ज़रूर देखना है और ट्राई करना है। सिर्फ एक हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम खजूरें ले रहे हैं 3 अदद, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसकी गुठलियाँ आपने निकाल लेनी हैं। ये देख सकते हैं आप, 3 अदद खजूरें लें और इसकी गुठलियाँ निकाल के एक कप में डाल दें। पहले खजूरों को धो लें और फिर इनको साफ़ कर लें, मतलब कि खुश्क कर लें। फिर आप इनकी गुठलियाँ निकाल के इसमें सादा पानी जो हम पीते हैं वो डाल दें और पानी जो है वो खजूरों से ऊपर होना चाहिए, ताकि ये पूरी रात इसके अंदर पड़ी रहेंगी तो फूल जाएंगी। और जब आप इसको भिगो के रखें तो ऊपर से इसको किसी चीज़ के साथ ढाँप लें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा शेयर कर रही हूँ, आप लाजमी देखें और इसको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये 3 खजूरें मैंने रात में भिगो के रख दी थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। रात भर भिगोने के बाद ये इस तरह से फूल जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। और इस पर जो छिलका होता है खजूर का वो रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपने इसको हल्के हाथों से उठा के निकाल लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा फूली हुई हैं और इसका छिलका आसानी के साथ उतर जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने सुबह सवेरे उठ के 3 अदद ये खजूरें रात भर भीगी हुई आपने खा लेनी है। ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अगर बच्चे हैं उनको भी खिलाएं, अगर बड़े हैं तो भी वो खा सकते हैं। उसके बाद ये पानी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, बल्कि 3 ये खजूरें खाने के बाद ऊपर से ये पानी पी लेना है। 1 हफ्ते तक इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अपने बच्चों को भी दें, क्योंकि वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं जब खून की कमी होती है। उसके बाद ये है किशमिश, जो कि पंसार से बआसानी मिल जाती है। ये आप इस शक्ल में ले लें, साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये इतना आपने लेना है किशमिश, चंद दाने आपने लेने हैं और साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। अगर साफ़ नहीं है तो आप उसको साफ़ करके रख लें। और इसके ऊपर जो डंडी होती है वो आपने उतार लेनी है। और फिर आपने इसको खाना कब है, इसको आपने मगरिब से पहले और असर के बाद, ये इतनी आपने लेनी है और एक एक दाना आपने खाना है और उसको चबा चबा कर खाना है। ऐसा ना हो कि ये आप मुट्ठी भर के मुंह में डाल लें और एक साथ ही खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं खाना। एक एक दाने को चबा चबा कर खाना है। इस नुस्खे को आपने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करके देखना है, आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और फिर आप इसको 3 माह लगातार इस्तेमाल करें, आप खून की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।